अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। श्रीलंका ने आज 4 जुम्मे को कहा है कि मुल्क के कौमी इमारतों का दौरा करने वाले गैर मुल्की सयाह इस माह से अमेरिकी डॉलर में टिकट खरीद सकते हैं ताकि इन्हें देखने का बेहतर तजुर्बा हो और इसकी गैर मुल्की करेंसी की आमदनी में इजाफा हो सके। एक बयान में सरकारी महकमा इत्तलात ने कहा है कि वजारत जंगली हयात और जंगलात के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक़ सबसे पहले मकबूल याला नेशनल पार्क पर होगा। इससे पहले कि इसे दीगर जंगली हयात के पार्कों तक फैलाया जाए, यहाँ पर इसका अमल में लाया जाएगा। श्रीलंका चीते की कसाफत का घर है। कई कौमी पार्क है जो सयाहों के लिए सफारी पेश करते हैं। इटली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है, जब ईंधन से मुतालिका एक्साइज ड्यूटी पर छूट खत्म हो गई है। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत माहौलियात और तौनाई की सलामती के आदाद शुमार के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म हुए हफ्ते के दौरान सेल्फ सर्विस पंप्स पर पेट्रोल की कौमी औसत कीमत 1.64 यूरो फी लीटर और डीजल की 1.71 यूरो थी। मुकामी मीडिया ने आज रिपोर्ट किया कि जैसे ही टैक्स की छूट की मियाद खत्म हो गई, कीमतें पेट्रोल के लिए 1.80 यूरो और डीजल के लिए बिलल तरतीब 1.87 यूरो सेल्फ सर्विस पंप पर है। कनाडा ने 2022 में 4,31,645 नए मुस्तकिल रिहायशियों को दाखिल करके इमिग्रेशन में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो मुल्क की तारीख में एक साल में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। आज एक बयान में इमिग्रेशन के वजीर शॉन फेरर्स ने कहा, कनाडा के लिए एक अहम संग मील है जो एक ही साल में नए आने वालों का खैर मकदम करने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। चीन के मारूफ डॉक्टर ने कहा है कि शांघाई की 70% आबादी कोरोना वायरस से मुतासिर है। डॉन में शाये गैर मुल्की खबरसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कई साल के बाद गुज़िश्ता माह कोविड-19 पाबंदियों में नरमी के बाद हाल ही में वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में अचानक इजाफे के बाद अस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड में भी दबाव में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। रोजबेन अस्पताल के नायब सदर और शांघाई एक्सपर्ट कोविड एडवाइजरी पैनल के रुकन चीन जैन के मुताबिक 2 करोड़ 5 लाख आबादी वाले शहर में ज़्यादातर लोग कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। ईरान की शतरंज खिलाड़ी सारा कादिम को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है। इन्हें एक बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में बगैर हिजाब शिरकत पर धमकियां मिल रही थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान की शतरंज खिलाड़ी सारा कजाकिस्तान में शतरंज के एक टूर्नामेंट से गुज़िश्ता रोज़ स्पेन पहुंची है। टूर्नामेंट में हिजाब के बगैर देखे जाने के बाद इन्हें इनके करीबी लोगों ने खबरदार किया कि वो ईरान वापस ना आए। अमेरिका में नए साल 2023 के पहले 3 दिनों में फायरिंग के वाक़ात में 130 से ज़्यादा अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। इस बात का इंकशाफ गैर सरकारी तंजीम गन वायलेंस ऑर्क्यू की जानिब से आज जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार में किया गया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल के आगाज़ से अब तक अमेरिका में गलती से या जानबूझकर 131 अफराद हलाक और 313 ज़ख्मी हो गए हैं। म्यांमार में एक इंतहाई कौम परस्त राहिब को मुल्क के फौजी हुक्मरानों की जानिब से बरतानिया से आज़ादी का जश्न मनाने पर एक बावकार कौमी अवार्ड दिया गया, जिसे मुसलमानों के खिलाफ मजहबी मुनाफिरत को फ़रोग़ देने में इनके किरदार पर कभी बुद्ध दहशतगर्दी का चेहरा कहा जाता था। मिलिट्री की इंफॉर्मेशन टीम ने आज मुल्क के यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल कहा कि राहिब विरातों को इनके म्यांमार की भलाई के लिए शानदार काम के लिए एजाज़ी त्रिपैची खिताब से नवाजा गया। सऊदी अरब ने यूरोपीय यूनियन की एटमी तोनाई की यूरोपियन सोसाइटी में सऊदी सिफारती मिशन की सरबरा हेफा बिनते अब्दुर्रहमान अल जदी को मुकर्रर किया है। यूरोपीय यूनियन में नई सऊदी सफ़ीर हेफा मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के सामने कसर यमामा रियाज में हलफ उठाया। हेफा को यूरोपीय यूनियन के लिए सऊदी अरब के सफ़ीर के साथ एटमी तोनाई की यूरोपियन सोसाइटी में सऊदी सिफारती मिशन का सरबरा तैनात किया गया है। सऊदी महकमा तालीम ने जिद्दा शहर में गैर यकीनी मौसमी हालात के बाद जुमेरात को भी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। वाज़ह के रवां हफ्ते के दौरान बारिश के बाद जिद्दा समेत मुख्तलिफ शहरों के तालीमी इदारों में तदरीसी ऑनलाइन रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने कहा है कि जिद्दा के अलावा मक्का मुकर्रमा, जम्मू अल कामिल और बहरा के तमाम तालीमी इदारों में तदरीस ऑनलाइन होगी। सऊदी अरब में बारिश और सर्दी ने ताइफ के पहाड़ों और इसकी घाटियों की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक ताइफ का पूरा इलाका इन दिनों अपने सर्द मौसम और जमालियाती मनाजिर के बाद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सऊदी अरब के ताइफ ने बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट ने दोहा के लिए नया रूट मुतारिफ करवाया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ से दोहा के लिए जाने वाली पहली परवाज़ की रवानगी से कल खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की गई,
तकरीब में ताइफ एयरपोर्ट की इंतज़ामिया, सऊदी एयरलाइन और कतरी एयरलाइन के हुक्काम ने शिरकत की। एयरपोर्ट की इंतज़ामिया का कहना है कि ताइफ और दोहा के दरमियान हफ्ते में 3 परवाज़ें चलेंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया अपने 100 साला मंसूबे को अवामी ताकत से अमली जामा पहनाएगा। सदर ने इंसाफ और तरक्की पार्टी के ग्रुप इजलास से खिताब में इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सियासी मुद्दत में हमने अवामी खिदमत व तरक्की को अपना शार बनाया है। बहर अस्वद में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त से ये मकदार 710 अरब क्यूबिक मीट्रिक तक पहुँचा है, जिसकी पहली फरहमी का सिलसिला मार्च के आखिर में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ज़िले अदाना और जज़रे नामी कस्बे में भी पेट्रोल की पैदावार में इजाफा हो चुका है। मशरिकी बैतुल मुक़द्दस में यहूदी आबादकारों के एक ग्रुप ने ईसाइयों के कब्रिस्तान पर हमला करके कब्रों को नुकसान पहुंचाया है। इत्तला के मुताबिक यहूदी आबादकार नए साल के आगाज़ पर 1 जनवरी बरोज़ इतवार को चोरी छुपे मशरिकी बैतुल मुक़द्दस की सेवन पहाड़ी पर वाक़े प्रोटेस्टेंट ईसाई फ़िरक़े के कब्रिस्तान में दाखिल हो गए और 30 से ज़ायद खबरें तोड़ डाली। यहूदी आबादकारों ने तारीख़ी खबरों पर नस्ब संगमरमर की स्लेबें तोड़ डाली और कंक्रीट के टुकड़े इधर उधर बिखेर दिए।